अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। तो जब भी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ 3 टाइप होते हैं इसके। एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, दूसरा होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, तीसरा होता है इसका डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन। तो एक-एक करके हम इन तीनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला सिलेक्शन होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, यानी किसी ट्रेड को उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेलेक्ट करना। यानी कि किसी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप के लिए अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब इसके 2 एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए और एक होता है नेचुरल सिलेक्शन के लिए। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए बेस्ट एग्जांपल इसका यील्ड है। यील्ड का जैसे इसकी मैं अगर यील्ड का 3 कैटेगरी बना देता हूँ यहाँ, कि कुछ प्लांट्स होते हैं लो यील्डर होते हैं, कुछ हाई यील्ड वाले होते हैं और ज़्यादातर जो होते हैं वो इंटरमीडिएट वाले यील्ड के होते हैं। लेकिन हमें किस तरह के प्लांट की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा उपज दे सकें, ज़्यादा यील्ड दे सकें, यानी कि एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम की तरफ हम जा रहे हैं यील्ड में, तो वो एक एग्जांपल किसका हो गया डायरेक्शनल सिलेक्शन का। दूसरी हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। तो नेचुरल सिलेक्शन में यील्ड जैसा कुछ ऐसा फेवर नहीं होता है किसी एक्सट्रीम के लिए। नेचर हमेशा उसको फेवर करेगा जो अच्छा फिट होगा, यानी जिन प्लांट्स की फिटनेस अच्छी होती है उनको नेचर फेवर करता है। तो इस फिटनेस वाले जो कॉन्सेप्ट को समझना है तो हम आगे डार्विन की जो थ्योरी है, डार्विन्स थ्योरी, उसको हम रेफर कर सकते हैं। उससे भी ये बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो जाती है। तो डार्विन्स थ्योरी हमारा टॉपिक नहीं है, ये अलग टॉपिक है। तो हमें समझना है यहाँ फिटनेस कैसे, फिटनेस की वजह से यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको हम समझते हैं। जैसे कि फिटनेस को मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए, इसकी जीन के 2 एलील्स हैं जो कि इस फिटनेस वाले ट्रेड को गवर्न करते हैं या कंट्रोल करते हैं। इनमें से जो रिसेसिव एलील होता है ये एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है इसको फिटनेस को, यानी ये फिटनेस को रिड्यूस करेगा। लेकिन कैपिटल ए जो होता है ये फिटनेस को बढ़ाने का काम करता है या उसको फेवर करता है। अच्छी फिटनेस के लिए डोमिनेंट एलील होना जरूरी है। तो नेचर से फिर जो डोमिनेंट एलील्स होंगे इनको तो एक्यूमुलेशन चालू कर देगा इनका, लेकिन जो डेल्टीरियस जो रिसेसिव एलील होंगे इनको ये या तो एलिमिनेट कर देंगे या फिर इनको किसी हेटेरोजाइगोट कंडीशन में इसको हाइड कर देगा। कौन? नेचर। तो इस तरह से डायरेक्शनल सिलेक्शन में डोमिनेंट एलील्स का एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाता है। तो छोटी सी बात है कि डायरेक्शनल सिलेक्शन की जब भी बात करेंगे हम तो इसके 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं कि एक तो इसके अंदर किसी पर्टिकुलर एक्सट्रीम को हम सेलेक्ट करते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें यील्ड इसका एग्जांपल है। अगर नेचुरल सिलेक्शन में अगर हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर फिटनेस इसका बेस्ट एग्जांपल है और इसके अंदर डोमिनेंट एलील्स का